मीम्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, दिस इज़ द ट्रूथ। ऑक्टेन वगैरह भले ही बढ़िया हो जाता है जब आप एथेनॉल ऐड करते हो, एंड वो आपका रेगुलर फ्यूल ही अब 95 ऑक्टेन है, बट उसका मैटर नहीं है। So this is one of the most failed cars that you can buy from Maruti Suzuki. Of course उनके स्टैंडर्ड से बहुत सारी कार्स फेलियर की तरह सामने आती हैं, बिकॉज उनकी जो सेल्स फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। एंड वी वर सपोज टू थिंक ऑफ दिस एज द अल्टीमेट इक्वलाइज़र। ये गाड़ी इंडिया की एक घर घर ऑफ रोडर योजना पूरा करने वाली थी, बट उन्होंने जब प्राइसिंग लेके आए तो प्राइसिंग कई लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने इसकी बुकिंग्स कैंसिल करी। बट मेरे घर में ये गाड़ी मेरे लिए एक एज अ सिंगल कार बन के रह चुकी है। एंड ऑफ कोर्स आपको सबको पता है मेरी जो नीड्स हैं, यूज़ केस हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हैं, और मेरे पास और गाड़ियों का एक्सेस भी है। मेरे घर के पास और भी गाड़ियाँ हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स की जो मैं बोरो कर सकता हूँ, बट उसके बावजूद मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो एकदम लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो की तरह काम आता है। बट ये गाड़ी, जस्ट लुक एट दिस, मैंने इसको बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ा अपडेट किया हुआ है सो दैट इट टर्न्स हेड्स, एंड आई थिंक इट डज़। ये इसका बेस कलर है, ये जो वाइट कलर है, मैंने ये चेंज नहीं किया है। तो काफ़ी लोग इसके बारे में लीगैलिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो वो सब इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। बट जस्ट चेक माई थिंग आउट। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को अराउंड 2.5 ईयर्स ऑफ ओनरशिप हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। नवंबर में हो जाएंगे इसको 3 साल। आई थिंक प्रोपोर्शन वाइज आपको काफ़ी बढ़िया लग रही होगी। एंड मुझे ये था कि इसको लीगल रखना है, तो मुझे अब तक थैंकफुली किसी कॉप ने रोका नहीं है। उनके आराम से सामने से जाता हूँ कि आपको वही सेम मिलती है जो मारुति की सब मॉडल्स में देखने को मिलती है आपको, चाहे आप जितना महंगा ले लो। इसके जो हेडलैम्प्स वगैरह हैं ये सब स्टॉक है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है इस साइड पर। ये जो ग्रिल है मैंने इसको डी क्रोम कराया हुआ है, और ये जो सुजुकी का लोगो है ये भी डी क्रोम्ड है। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार है। मैं यहाँ पे करोड़ों की गाड़ियों के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज माई कार हैज़ हेडलैम्प वॉशर। एंड ऑफ रोडिंग में तो इसका कोई जवाब है ही नहीं। आप लेके आ जाओ लैंड क्रूज़र, मेरे चैनल पर वीडियो भी लाइव है। एंड इस साइड पर आपको ये समुराई जैक की लिवरी देखने को मिल जाती है। वहाँ पर जिम्नी लिखा हुआ है इन जापानीज़। मेरे टायर्स थोड़े वाइडर हैं, बट दे आर स्टिल इनसाइड द बॉडी। दीज आर 225 70 सेक्शन अपोलो एप्टेरा 82 टायर्स। एंड जो एस्पेक्ट रेशियो है वो स्टॉक टायर से बहुत कम चेंज होता है। पीछे की साइड पर यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये उस टाइम पर हो गया, मैं दूसरा चाह रहा था। बट दिस इज़ द राइजिंग सन एंड आई डोंट सपोर्ट दैट थिंग, बट ठीक है, हो जाता है। यहाँ पर पीछे इसके जो टो हुक वगैरह है वो सब एकदम ओपनली एक्सेस कर सकते हो आप। कवर होते हैं ना नॉर्मल कार्स में, वो सब यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। डिपार्चर एंगल बहुत ही स्पेशल है, मेरे को कोई परेशानी ही नहीं होती है। एक बार मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। दिस इज़ वन पंच मैन। पिक्चर तो बनती है विद दिस, सो लेट्स क्लिक द पिक्चर। आप बताना हाउ आर द प्रोपोर्शंस इन दिस कार। फ्रंट लुक ऐसी है, साइड प्रोफाइल भी ले लेते हैं। रियर का लुक भी एक बार कवर कर ही लेते हैं। और बाय द वे ये सुजुकी के ये थोड़ा ऑस्ट्रेलियन हेरिटेज एडिशन एक गाड़ी है, उसमें आते हैं, थोड़ा रैली वाली फील भी देते हैं। अब बूट ओपन करते हैं तो साइड ओपनिंग बूट है। ये जो गेट है ना, इसको आप दीवार के पास नहीं खोल सकते हो। ये जो स्पेस है ये ना एकदम यूनिफॉर्म स्पेस है। मैं ऐसे काफ़ी सारे बैग्स लेके गया हूँ। स्पीति जब गया था मैं, बहुत सारा सामान यहाँ तक हमने फुल कर दिया था, बट ईज़िली हो गया था। एंड ये मैनेजेबल स्पेस है। बाकी इसकी जो मार्केट है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ की, वो तो आप सबको पता है क्या नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर एक ये लाइट मिलती है जिसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, इससे हमने एक केटल में चाय भी बनाई थी स्पीति में। बाकी यहाँ पर ये एक्सेसरी होल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ से आप दूसरी एक्सेसरीज़ वगैरह लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कंपनी भी आपको ऑप्शन देती है कि आपको कोई इशू ना हो इसको एक्सेसराइज करने के लिए। दिस कार इज़ मेंट टू बी एक्सेसराइज। यहाँ पर ये मैट हटाऊँगा और ये कवर हटाऊंगा तो यहाँ पर आपका जैक और टूल्स वगैरह आ जाते हैं। और ये सीट्स मुझे बेल्ट्स बांध के रखनी पड़ती हैं, वेट सेंसर दिया नहीं था मारुति ने। और इन सब सीट्स में आपको आइसोफिक्स एंकरेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। ये टॉप तेतर ये देख रहे हो, आपकी चाइल्ड सीट जब माउंट होगी तो वो उसके लिए है। इसको फोल्ड करना काफ़ी ईजी है, वेरी ईजी टू फोल्ड दिस डाउन। और ये थोड़ा 2 स्टेप रिक्लाइन भी हो जाती है फिर उस कारण। तो कई जो इससे ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, सेगमेंट तो छोड़ो, मतलब अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको रियर सीट में रिक्लाइन वगैरह नहीं मिलता है।
बट मेरी गाड़ी में है। और ये डोर काफ़ी लाइट है और ये जो स्वॉर्ड है ये डाउन हो जाती है जब हम विंडो रोल डाउन करते हैं, उसके लिए स्विच यहाँ पर है। 4 सीटर है ये, तो कोई नया मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ और थोड़ा सर झुका के आना पड़ता है, अदरवाइज़ सर में लग जाती है। एकदम फील तो ऐसी आती है अच्छी। मेरे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसे एज अ शॉफर ड्रिवन कार यूज़ करते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट जॉय, बट येस हेडरूम डिसेंट है एंड 6 फुटर्स भी बैठ सकते हैं यहाँ पर। बस इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा आपको व्हेन इट कम्स टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। मैंने इन पर कोई सीट कवर नहीं चढ़ाए हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप दीज न्यू, मतलब ये यूज़ करने के लिए बनते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द पीपल जो एकदम सीट कवर वगैरह चढ़ा देते हैं। ये अपना एंटीना है यहाँ पर, अपना रियर वॉशर वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। समबडी एक्चुअली बैंग्ड फ्रॉम द बैक इन माई कार, बट उनकी गाड़ी सियाज थी, वो ही यहाँ से ऐसे धंस गई। तो ये थार और जिमनी वगैरह जिन कार में रियर माउंटेड स्पेयर व्हील होता है ना, उनके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। और ये अपने वाइट पेंटेड एलॉय व्हील्स हैं। कार को एक बार ऑन कर देते हैं एंड आई विल जस्ट शो यू द एग्जॉस्ट नोट, बिकॉज ये K15B इंजन थोड़ा पुराना तो है बट इट स्टिल गॉट द बीन्स मैन। एंड उससे पहले ये मेरा, हाँ, इसमें आपको मिल जाता है ये, बहुत सही चीज़ लगती है मुझे ये। तो एक बार एग्जॉस्ट नोट यहाँ से सुन लेते हैं। सो आई गेस क्वाइट अ नाइस एग्जॉस्ट सिस्टम इजंट इट। सामने से हेडलैम्प्स ऑन होते हैं तो यहाँ पर आपको ये DRLs देखने को मिलते हैं। ये इसमें मैंने एक K&N का फ़िल्टर लगाया हुआ है और मैंने इसको मॉडिफाई कर रखा है, बट नहीं, गाड़ी अभी यहाँ से काफ़ी गंदी हो रखी है। ये जो इसका है ना रिज़र्व फॉर विंडशील्ड वॉशर वाइपर फ्लूइड काफ़ी बड़ा है, बिकॉज हमने इसके लिए भी भरना है और जो अपनी एक्चुअल में ये वॉशर है इसके लिए भी भरना है। एंड ओवरऑल यू नो द कार, जिमनी यहाँ पर लेटरिंग देखने को मिलती है। पहले ड्राइव में डालो फिर हैंड ब्रेक डाउन करो। एंड सेम बिकॉज इसका जो पार्किंग पॉल है ना, सारा कार का वेट उस पर आ जाता है एंड उस कारण से आपका जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा जल्दी ख़राब होगा। सो ये कार काफ़ी लोग अंडर पावर्ड कंसिडर करते हैं एंड आई नो देयर इज़ गुड रीज़न फॉर इट। इंजन काफ़ी पुराना है एंड 103 हॉर्स पावर, 137 Nm ऑफ टॉर्क, कुछ भी नंबर्स हैं नहीं वो वैसे फॉर समथिंग दैट्स कंसिडर्ड टू बी अ गॉड एट ऑफ रोडिंग, बट दिस इज़ द थिंग। यहाँ से सब लोग मोड़ के गाड़ी ले जा रहे थे, मैं नहीं, बिकॉज जिमनी इज़ सो नैरो। तो यहाँ पर आराम से मैं कार को निकाल सकता हूँ एंड मुझे कोई भी इशू नहीं होता। एंड दैट इज़ वाई ये मेरे लिए सिटी में भी ना एक परफेक्ट कार की तरह काम आती है। जो इसकी विड्थ है वो खुद आप देखो, एक सिलेरियो से भी कम है। I know, hard to digest this fact, but it's narrower than a Celerio. So after a Comet, the natural progression, if you want to beat the city traffic, because city में ना आपको बहुत ही ख़राब रास्ते कभी कभार मिल सकते हैं। अगर आप समझ लो आप वहाँ गए हो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वहाँ पर आपको जेन्युइनली साइड में जो शोल्डर्स हैं वो इतने टूटे और इतने ख़राब हैं, डेवलप हो नहीं पाई है। वहाँ पर महंगे महंगे फ्लैट्स तो आ गए हैं, इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट आई रियली एन्जॉय माई कार देयर। मैं तो एकदम ऐसे निकालता हूँ, तेज़ी से निकालता हूँ, मैं स्लो नहीं करता हूँ। और ये टर्निंग रेडियस इसकी सबसे बड़ी अकीलिस हील है। इस गाड़ी में आपको रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये है पावर स्टीयरिंग, बट ये हैवी काफ़ी ज़्यादा है और ये हैवी और ज़्यादा हो जाता है अगर आप बड़े टायर्स लगवा लो। मेरी गाड़ी में वाइडर टायर्स हैं एंड दैट्स द हाईएस्ट यू कैन गो विदाउट अफेक्टिंग योर लाइक वो गाड़ी का जो व्हील वेल है उसमें फंसेगा। तो अगर आपको 230 सेक्शन का टायर लगाना है, ये फ़िलहाल 220 है, तो आपको गाड़ी को लिफ्ट करवाना पड़ेगा। जो योकोहामा के जियो लैंडर्स लोग लगवाते हैं उनके लिए आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द मैक्सिमम यू कैन गो। बट इसका बेस्ट ये है कि जो इसके स्टॉक टायर्स है ना 195 के ब्रिजस्टोन डुएलर्स, उनसे काफ़ी कम आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट रेशियो।
तो ओवरऑल टायर सिमिलर ही रहता है, 0.3% का डिविएशन देखने को मिलता है। मैं ये टायर्स लेके जब स्पीति गया था, मैं स्नो में विदाउट एनी स्नो चेंज चला रहा था, बिकॉज ये एनीवे माउंटेन गोट है। और उसके बाद इसमें जब ये ऑल टेरेन में टायर्स लगा देता हूँ, अनलाइक दोज हाईवे टेरेन टायर्स जो इसमें स्टॉक होके आते हैं, तो मेरी जो ड्राइविंग रहती है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। बस वो थोड़ी प्रिडिक्टेबल करनी पड़ती है। और मैं ये स्नो और आइस पर चलाने की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे साथ में थी थार रॉक्स, वो गगन, अपने भाई हैं गगन चौधरी, उनकी गाड़ी थी। उनकी गाड़ी पर जब मैंने स्विच किया ना, तब मुझे डिफरेंस पता चला मेरे लिए कितना मुश्किल था वो अचानक से, क्योंकि हम ब्लैक आइस पर चला के ले गए और गगन को सीधा मैंने ये गाड़ी दी हुई तो ब्लैक आइस पर मेरे को ये बहुत स्लोली चलानी पड़ी थी जो थार रॉक्स थी, क्योंकि उसका वेट हैवी, उसके टायर्स भी इतने बढ़िया नहीं थे। आई थिंक क्रॉस ड्राइव 80 उसमें टायर्स लगे हुए हैं। दे आर नॉट एज ईजी टू मेंटेन। उसमें एक अगर चेन लग जाए तो वो बेटर रहता है, बट ऑफकोर्स एक्सपीरियंस हो गया था स्नो में चला के एंड ब्लैक आइस पर चला के, तो इतना कोई इशू हुआ नहीं। बाकी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब यहाँ पर आप ऐसे इन रेगुलेशन लेन में चलाते हो ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसे दबाने की कोशिश करता है, बिकॉज आपकी गाड़ी बहुत नैरो है। उनको लगता है ये एक लेन है, इसमें से गाड़ी एक और निकाल ही लेते हैं। बट अपनी कार भी ना, ये K15B इंजन और ये गियरबॉक्स सिटी के लिए वो 0 to 60 वाला जो पिकअप है ना, वो काफ़ी अच्छा ऑफ़र करती है। मुझे कभी भी इशू नहीं होता। एंड लुक एट दिस, वहाँ पर जो विंडशील्ड पर लिखा है वो पढ़ लो और आप नंबर देख लो, आप गाड़ी का कलर और गाड़ी देख लो। मतलब इससे टिपिकल बिहेवियर। Memes are a reflection of our society. This is the truth. And I never slow down at these speeds. And this is a rear wheel car, man. कॉर्नर करते हुए ग्रिप इन टायर से काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड ये रियर व्हील ड्राइव कार है, तो थोड़ा बहुत काउंटर स्टीयरिंग आपको तब ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक्चुअल में थोड़े कम ट्रैक्शन वाले रोड पर चला रहे हो। एंड इस गाड़ी में मैं ड्रिफ्ट नहीं कर पाता हूँ। मुझे रियर व्हील ड्राइव कार चाहिए थी, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, अगर मैं उसको ऑफ भी कर दूँ तो वो अपने आप ऑन हो जाता है एज सून एज आई एम पास्ट 40 km/h। तो वो प्रॉपर ड्रिफ्ट आपकी हो नहीं पाती है, बार बार ऑन हो जाता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। और ये 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है, ये ऑलमोस्ट मैनुअल की तरह काम ही कर लेता है। इसमें ये सारे गियर्स आपको मिल जाते हैं। अभी डी में है ना, ये 2 पे आ गया। अब ये सेकंड गियर में ही स्टिक रहेगा। एल आप ओवर ड्राइव में डाल दो तो आपका वो थर्ड गियर करके रखेगा। ठीक है, थर्ड गियर से ऊपर जाएगी नहीं गाड़ी, 4th गियर में नहीं जाएगी, बट आई डोंट वांट दैट। तो आपकी नेसेसिटीज़ जो भी होंगी ना, वो मैनुअल की तरह ये पूरी करता है। एंड वो दे सकते थे आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, बट वो इतना रिलायबल और ऐसा अनब्रेकेबल टाइप नहीं होता। आई थिंक इसके ट्यून्स वगैरह आ गए हैं जो इस गियर बॉक्स के साथ भी इसको अराउंड 200 हॉर्स पावर दे रहे हैं। आई कैन नॉट डू दैट, आई वोंट डू दैट, ऑल्दो आई वुड रियली लव टू डू इट, बट ऑफकोर्स खर्चा आएगा विच आई कैन प्रॉबेबली मैनेज, बट मैं फिर कार को मेंटेन नहीं कर पाऊँगा उतना। अनदर कॉर्नर, हम 80-90 पर ऐसे ही कॉर्नरिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है। अब ये 4 स्पीड सिटी के लिए भी अच्छा है, ये ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छा है, बट ये हाईवे के लिए बहुत ख़राब है। मैं इसे राजस्थान लेके गया था एंड यू नो राजस्थान की एरो स्ट्रेट रोड्स पर आपको गाड़ी तेज़ चलानी होती है, ऑल्दो वहाँ पर वो छुप कर बैठे होते हैं आपको पकड़ने के लिए। बट पॉइंट ये है कि मैं अराउंड 3000 RPM पर रहता हूँ व्हेन आई एम क्रूजिंग एट 95 और 100। तो मेरी जो माइलेज है वो तो कम हो रही है, विच इज़ फाइन, लेकिन ये गाड़ी रेंज को भी कम करती है ना, बिकॉज टैंक से 37 लीटर्स का है। तो एक बाइक जैसी यहाँ पर आपको रेंज मिलती है। व्हेन आई वाज आउट, जो थार रॉक्स वगैरह थी, तो उनका टैंक बड़ा है, माइलेज कम हो, बट उनकी रेंज ज़्यादा रहती है। जब मैं स्पीति गया था वहाँ पर 8-9 की माइलेज थी, अराउंड 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर में ये बार बार फ्यूल ही ख़त्म हो जा रहा था इसका। और इसका जो ये फ्यूल मीटर है, ये भी हाफ तक धीरे धीरे जाता है और फिर यहाँ से ना एकदम जल्दी जल्दी गिरता है अगेन। $15 seconds of tire screeching, and I love
they like love doing it with this car. And I don't think इससे ज़्यादा फन कार है जिसको आप थोड़ा बेटर हैंडल और कंट्रोल भी कर सकते हो, बिकॉज विद दीज वाइडर टायर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी से हैंडल होती है। मुझे तो कोई इशू नहीं आया है। मैंने स्टॉक जिमनी को काफ़ी ज़्यादा चलाया था, जब इसकी नेशनल मीडिया ड्राइव थी वहाँ पर भी चलाया था। वहाँ पर वो थोड़ा डरावनी लग रही थी जब मैं कॉर्नर्स पर जा रहा था, क्योंकि स्टेयरिंग का मुझे अंदाज़ा नहीं था। बट वंस यू गेट यूज टू द स्टेयरिंग तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि ये स्टेयरिंग को थोड़ा ज़्यादा घुमाना पड़ता है, और इसमें स्लैक भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये ओल्ड टाइप ऑफ स्टेयरिंग व्हील है जो रिलायबिलिटी के लिए बना है। बट वंस यू गेट यूज टू इट आप किसी को भी डेसिमेट कर सकते हो। मैं बिना थ्रॉटल दिए हुए सिटी में कितनी बड़ी बड़ी पावरफुल कार्स के साथ कीप अप कर लेता हूँ। बट कुछ लोगों को ये कार उन्होंने ऐसे हाइप में ले ली थी, बट फिर जल्दी जल्दी बेचने लग गए। तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, बिकॉज यूज कार मार्केट में आपको 8-10 लाख रुपए में जिमनी मिल जाती है, अनलेस वो कार बहुत ही ज़्यादा अब्यूज्ड हो। मैंने तो उसके साथ खास ऑफ रोडिंग करी नहीं है। दीज आर जस्ट टायर्स दैट आई एम च्यूइंग अप। अगर आप थोड़ा यंगस्टर हो, आपको थोड़ा एडवेंचर स्ट्रीक है अंदर, 8-10 लाख रुपए में आजकल क्या ही आता है। बेसिक कार्स आती हैं जो आप बाद में भी ले सकते हो। इफ़ यू आर नॉट बाइंग इट फॉर द फैमिली, इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर योर सेल्फ, ये गाड़ी मुझे काफ़ी सेंसिबल लगती है। बाकी इफ़ यू वॉन्ट आई कैन स्टार्ट डूइंग सम स्टफ फॉर जिमनी ओनर्स, कि हम कुछ नया स्टार्ट करें। वी कैन स्टार्ट सम ड्राइव्स एंड कार्स एंड कॉफ़ी। दिस इज़ जस्ट अ थॉट दैट आई एम थिंकिंग आउट लाउड। बट आप बताना इफ़ यू वॉन्ट, आई विल डेफिनेटली लव टू कंडक्ट इट विद यू गाइज। गाड़ी तो देखो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मेरी जो फैमिली की नीड्स हैं, हम 4 लोग हैं, हमारे लिए आराम से सारी नीड्स ये पूरी कर देती है। मैं आराम से तो 5वां इंसान अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा बिठा सकते हो। बट थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कंपनी ने करी थी। यहाँ पर कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं है। मैं सामान वगैरह जो है फ़ोन वगैरह है वो यहाँ पर सीट पर रखता हूँ, बैग वगैरह यहाँ रखता हूँ। बॉटल होल्डर है ही नहीं इस गाड़ी में, नॉन एग्जिस्टेंट है। और जो फ्यूल टैंक है वो भी काफ़ी कम है। एंड जो एथेनॉल कंटेंट है उसकी वजह से माइलेज थोड़ी कम हुई है, बट वो उतनी कम नहीं हुई है कि मुझे यहाँ पर इतना इशू हो जाए विद द माइलेज। जो छोटे इंजन्स हैं उनके साथ में थोड़ा ज़्यादा इशू रहता है। घर के पास में ही पेट्रोल पंप है तो मैं इनको जानता भी हूँ, मुझे थोड़ा पता भी है। ये टैंक वैंक साफ़ करते रहते हैं, मेरे को दिखता रहता है, तो मैं तब जाके फ्यूल करा लेता हूँ जैसे ही टैंक वगैरह एकदम फ्रेशली फ्यूल फिलअप होने वाला होता है। यूजुअली जो छोटे इंजन्स हैं, आपके टर्बो पेट्रोल इंजन्स हैं, उनमें आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज का इशू रहा होगा। और ये नेचुरली एस्पिरेटेड है ना, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स एडल्टरेटेड फ्यूल को ज़्यादा लाइटली लेते हैं। टर्बो पेट्रोल्स में वो थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर इतना स्ट्रेस्ड आउट इंजन नहीं रहता। आपके टर्बोज मोस्टली हाई कंप्रेशन इंजन्स रहते हैं, उसमें ऑक्टेन वगैरह भले ही बढ़िया हो जाता है जब आप एथेनॉल ऐड करते हो, एंड वो आपका रेगुलर फ्यूल ही अब 95 ऑक्टेन है, बट उसका मैटर नहीं है, एडल्टरेशन का मैटर है जो आजकल होने लग गई है। मेरा काम अभी फ़िलहाल थैंकफुली चल रहा है, और जब तक इसके लिए फ्यूल डिसेंट मिल रहा है एंड अनलेस कोई एक नई स्टोरी आ जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट, 15 साल तो मैं इस कार को रखने की कोशिश करूँगा, unless there's a twist in my story. Do you think this car deserved more? Because globally people are just bonkers about this car. They absolutely love this car. ये अपनी ट्रिप, एंड मैं तो देखता रहता हूँ इसका जो माइलेज है वो काफ़ी कम हो गया। अभी फ़िलहाल 11.6 है, बट हमने थोड़ा हार्ड ड्राइव भी किया है, और वो तब है जब मैं इसको हाईवे पर लेके गया था। अगर मैं सिटी में चलाता हूँ 8-9 का माइलेज मिलता है। एस क्लास बिहाइंड मी, it's not any S class, it's a Maybach. That was the end of this video. Thank you so much for watching.